नमः। बहुत ही गंभीर मुद्दा पे मैं आज बात करने जा रहा हूँ। तो अगर आपने मुझे देख लिया तो 2 मिनट के लिए रुक जाइए, क्योंकि जो बताने जा रहा हूँ वो इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आपने नहीं देखा तो आपको अफसोस रह जाएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही भयावह बीमारी जिसका नाम है कैंसर। जी हाँ, कैंसर। जब भी ये नाम किसी के जहन में आता है तो हाथ पांव ऐसे फूलने लगते हैं, क्योंकि कैंसर का मतलब हम समझते हैं कि मृत्यु निश्चित है। हालांकि सारे केस में ऐसा नहीं होता है, डिपेंड करता है कि किस तरह का कैंसर है। लेकिन ये आज से नहीं, ये हमेशा से, जब भी अगर किसी को पता चलता है कि उसे कैंसर है, या फिर जब भी ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो वो ये मान कर चलता है कि शायद अब वो बचेगा नहीं। इलाज भी इसका महंगा होता है। लोग बड़े से बड़े अच्छे डॉक्टर के पास इलाज के लिए भागते हैं, दौड़ते हैं, भटकते हैं। अभी कुछ समय पहले एक रिसर्च बताता है कि कैंसर का मुख्य कारण क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी जो रूटीन लाइफ होती है वो गलत, जो आप गलत खान पान खाते पीते हैं और इतनी सारी मिलावट की चीज़ें हैं, ये सब का इफेक्ट होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें शुद्ध नहीं मिलती है। ये तो बात है, ये एक अलग है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो मूलभूत कारण है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका खान पान गलत होगा, उल्टा पुल्टा कुछ भी खाते होंगे, बहुत सारे स्मोकिंग करते होंगे, नशा, हर तरह का नशा करते होंगे, लेकिन उनकी फिर भी जीवन लंबी होती है। और कोई एक ऐसा होता है जो उसका कम समय में ही कभी कुछ किया होता है, या कुछ लोग नहीं भी किए होते हैं, उन्हें ये बीमारी हो जाती है। चूँकि मैं सोल कार्टोग्राफर हूँ, लोगों के जीवन को अंदर से झांकने की कोशिश करता हूँ, उनके बारे में निजात दिलाता हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता हूँ, तो मैंने बहुत सारे सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी के पिछले जन्म को देखा है, समझा है। ख़ासतौर पे उन लोगों को, जब मैं कैंसर पीड़ित जब लोगों के पास्ट लाइफ को देखता हूँ, तो समझ में आया है कि एक चीज़ कॉमन रही है जो मैं आज ये शेयर कर रहा हूँ विशेष तौर पे। उनके जीवन में कहीं ना कहीं गिल्ट रहा है। जी हाँ, अपराध बोध की भावना, और यही अपराध बोध की भावना कैंसर का रूप लेती है। कोई ज़रूरत नहीं है कि ये आज इस जन्म में आपने अभी किया है, तो अभी कोई आपके जीवन में गिल्ट है तो ये रूप अभी ले लेगा। बहुत सारे मेरे सामने जो केस मैंने देखे हैं, वो देखा है कि इस जन्म, जो पिछला जन्म है उसके भी पहले उसने कोई ऐसा कृत्य किया जिसे नहीं करना चाहता, बहुत ही घृणित कृत्य कुछ किया, और उस गिल्ट का इफेक्ट इस जन्म में आया। क्योंकि होता क्या है कि जब आप ये जीवन जी रहे होते हैं, हमारा ये सारा खेल कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का है। जो कहते हैं ना कि कर्मों का, जब भी आप कोई कर्म करते हैं, कभी कोई बुरा कर्म करते हैं या कोई भी कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, वो कभी ना कभी वो सामने आता है, फलीभूत होता है। इसलिए अपने कर्म को हमेशा सही रखने चाहिए। तो कई केस में मैंने देखा है, इसलिए बात मैं कह रहा हूँ कि शुरू में बोला बहुत विशेष है ये बात। कई केस में हमने देखा है कि कभी किसी ने किसी समय कोई वैसा कोई काम किया था जो उसे नहीं करना चाहिए था, और अचानक से, और उस वक्त उसको सज़ा भी नहीं मिली। ऐसा नहीं कि उसने कोई अपराध कर दिया और उस वक्त उसको सज़ा मिल गई हो। हम लोग कहते हैं ना कि कई बार कि यार ये तो हमेशा बुरा काम करता रहता है, हमेशा उसके साथ, सबके साथ गलत करता है, और कोई अच्छी आदत नहीं है, लेकिन फिर भी वो फलता फूलता जा रहा है। कई बार ऐसा होता है। हम कहते हैं, कई बार हम भगवान से शिकायत करते हैं कि भगवान बुरे लोगों का साथ देता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग कहते हैं इसको कलयुग से जोड़ देते हैं, कहते हैं कि कलयुग है इसलिए बुरे लोगों का साथ देता है और अच्छे लोगों का साथ नहीं देते। मैं हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, तब भी लाइफ में स्ट्रगल है और परेशानियाँ हैं। और एक आदमी जो है वो, कई बार तो हम अपराधियों की बात करते हैं, बड़े बड़े
अपराधियों की बात करते हैं कि वो देखो उसके पास किस चीज़ की कमी है, धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, ऐसे तमाम चीज़ें। ये सारे कर्मों का खेल है। और सबसे खास बात वही मैं बता रहा हूँ कि तो ये जो अभी हम विशेष तौर पे हम इस बीमारी पर हम फोकस करते हैं, बीमारी के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो मैंने मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि जिन लोगों को जब ये बीमारी होती है, उनका जब मैं पास्ट लाइफ करता हूँ तो पता चलता है कि वो उन्होंने अपने जीवन में कभी ना कभी कुछ ऐसा अपराध किया होता है जो खुल के आता है। कई बार ये फैमिली कॉन्स्टलेशन से सामने आती है, कई बार ये पास्ट लाइफ से आती है, वो कोई भी मॉडलिटी, लेकिन ये सामने ये कॉमन चीज़ रही है कि सामने आती है बात, और यही कि उसने अपने जीवन में कभी ना कभी कोई ऐसा अपराध किया है जिसका अपराध बोध है, वो गिल्ट है। उस गिल्ट की वजह से उसको ये बीमारी होती है। ये है इंटरनल कॉज इस बीमारी का। अगर मैं अब आप लोग से कह रहा हूं कि आपके जीवन में कभी भी कोई अपराध बोध रहा हो, अगर आपसे लगता है कि आपसे कभी भी कहीं कोई गलती हो गई है, कई बार हमारी बचपन की गलतियां होती हैं, बचपन में, जवानी में, या फिर आए दिनों गलतियां तो हो गई, लेकिन आपको अगर लगता है कि वो एक गिल्ट का रूप ले लिया, एक अपराध बोध का रूप ले लिया है, और आपको, तो दोस्तों मैं कहूँगा उसे अपने जीवन से खत्म कीजिए। जो कृत्य हो गया, जो आपने कर दिया, वो तो समय चला गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया, ऑब्वियस गलत किया, जो गलत है वो गलत है, मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि जो हो गया उसके लिए अब अपराध बोध रखना ये बहुत खतरनाक आपके आगे के भविष्य के लिए हो सकता है। तो उस गिल्ट को कैसे खत्म करते हैं, उसके लिए एक विशेष साधना है। और मैं तो ये कहता हूं कि ये साधना हर किसी को करना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ आपके जीवन में, अगर आपको पता है कि आपके जीवन में आपसे अपराध हुआ है, गलती हुई है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पूर्व जन्म से भी हम लेकर आते हैं, कैरी फॉरवर्ड होती है हमारे जीवन में। तो ये साधना बहुत विशेष है। ये साधना मुझे लगता है कि हर किसी को करना चाहिए। तो आप अगर इस साधना में इच्छुक हैं, आप करना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपको ये विशेष साधना बताऊंगा कि आप अपने जीवन से गिल्ट को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। आप अपने जीवन से जो अपराध बोध है आपके अंदर, उसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये आपके जीवन के उस अपराध को भी खत्म करने के लिए जो आपसे गलती हो गई है, एक जो होता है ना पाप शमन, ये प्रयोग है, गलती हो गई। लेकिन मैं कतई ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं उन लोगों को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये कहकर मेरी बातों को कोई अदरवाइज नहीं लीजिएगा कि मैं उन लोगों को प्रमोट कर रहा हूँ कि जो कोई भी अपराध करके और मैं उन्हें बता, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी बातें नहीं कह रहा हूँ। मैं उन लोग के लिए कह रहा हूँ कि अगर जेन्युइनली अगर उनसे कुछ हो गया है और अफसोस है उनके जीवन में, ये साधना विशेष तौर पर उन लोग के लिए। तो अगर आप या आपके संपर्क में से कोई भी व्यक्ति हैं जो ऐसी चीज़ों को अपने जीवन से खत्म करना चाहते हैं, तो मुझसे जरूर संपर्क कीजिए। मैं विशेष साधना से आपके जीवन से गिल्ट को खत्म